हेलो गाइस। कुछ लोगों को नहीं पता तो ये मेरा सेकंड चैनल है एंड प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। ये एक कोरियन शॉर्ट मूवी है। इसे देखने में कोई भी टेंशन नहीं होती। इसमें कोई भी ऐसा बुरा सीन तो है ही नहीं। इसके बाद बस ड्राइवर को देखते हैं जो कि आराम से अपनी बस चला रहे थे। तभी यहाँ पर एक आंटी एंटर करती हैं, लेकिन उन आंटी का कार्ड टैप करने की ऐप अंकल को नहीं आती। इसके बाद अंकल को शक होता है कहीं आंटी कोई चोनी वोनी टाइप तो नहीं। इसके बाद अंकल उन आंटी से कहते हैं कि मैडम क्या आप फिर से अपना कार्ड टैप कर सकती हैं, मुझे आवाज़ नहीं आई। इसके बाद वो आंटी भी झगड़ा करने लगती हैं बिकॉज उन्हें लगता है शायद अंकल उन पर शक कर रहे हैं। इसके बाद आंटी काफ़ी कह सुनने के बाद फाइनली अपना कार्ड टैप कर देती हैं और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, वो पहले ही अपना कार्ड टैप कर चुकी थी। इसके बाद अंकल उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वो तो काफ़ी सुंदर है, इसलिए उन्हें उनकी ब्यूटी पे उनका ध्यान चला गया और उन्होंने नहीं सुन पाया। इस पर आंटी भी खुश जाती हैं कि कोई बात नहीं। आंटी कहती हैं कि नाइस ट्राई बट मैं नहीं पटने वाली। तभी हम यहाँ पर एक हाई स्कूल लड़की को देखते हैं जो कि बस का वेट कर रही थी। बस के आते ही वो बस में एंटर कर जाती है। जब आंटी उतर रही होती है तो उनके सारे फूड्स नीचे गिर जाते हैं। तभी वो उनके फूड्स उन्हें उठा कर देती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये बस उसके डैड ही चला रहे हैं। तभी उसके डैड उससे अपना कार्ड टैप करने के लिए बोलते हैं। तभी वो कहती है कि डैड मुझे भी करना होगा। तभी डैड कहते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें भी करना होगा। इसके बाद वो भी अपना कार्ड टैप कर देती है। आफ्टर दैट जब वो बैठी होती है तो यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी में एंटर करने के लिए होती है, तो वो जल्दी से एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह खड़ी हो जाती है और उन आंटी की छोटी बच्चे को सीट दे देती है। बट उन आंटी को अभी भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद उस लेडी के लिए उसके डैड सीट मांगने लगते हैं कि अगर कोई पास वाली मार्केट में उतर रहा है तो प्लीज़ खड़े हो जाइए, प्रेग्नेंट वुमेन को हमें सीट देनी चाहिए। पर कोई भी ध्यान तो दे नहीं रहा था। तभी यहाँ पर वो लड़की भी काफ़ी लोगों से पूछती है क्या आप उतरने वाले हैं, प्लीज़ आंटी को सीट दे दीजिए। बट कोई भी नहीं मानता। इसके बाद यहाँ पर अंकल उठकर आते हैं। तभी वो एक हाई स्कूल लड़के से पूछते हैं जो कि काफ़ी अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है और वो अंकल उसे जानते हैं, उनका रेगुलर कस्टमर है। इसके बाद वो कानों में ईयरफोन लगाए बैठा हुआ था तो अंकल की बात सुनकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी मैंने सुना नहीं। इसके बाद वो उन लेडी को सीट दे देता है। इसके बाद वो लड़की और लड़के दोनों खड़े हो जाते हैं। बस इन दोनों के नाम जानू ना तो ही बेहतर है बिकॉज इनका बस इतना ही रोल है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जहाँ पर उस लड़की के डैड उस लड़की से अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि शर्माओ मत, ये काफ़ी अच्छा है, शायद तुम दोनों की फ्रेंडशिप हो जाए। तो ये बस ड्राइवर अपनी बस को रात में पार्क कर देते हैं। इसके बाद उतर कर नीचे आते हैं। यहाँ पर वो अपने एक और फ्रेंड से मिलते हैं जो कि उन्हीं की तरह बस ड्राइवर है। तभी वो अपने दोस्त से अपनी शिफ्ट चेंज करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर वो दोनों को न्यूज़ देख रहे थे कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, 13 लोगों की मौत हो गई। यहीं पर ये दोनों इस बारे में डिस्कस करते हैं कि इनमें से कुछ लोग की शक्ल देख कर मुझे याद आती है कि ये लोग मेरे कभी रेगुलर कस्टमर थे। कितना बुरा होता है ना, पता नहीं कब क्या होता है ज़िंदगी में, इसलिए हमेशा अच्छे काम करते रहो। यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये वो न्यू वाले बस ड्राइवर कहते हैं क्या तुम मेरी शिफ्ट चेंज कर लोगे, मुझे किसी को देखने के लिए जाना है हॉस्पिटल। तभी यहाँ पर वो कहते हैं क्यों, बीमार है क्या। तभी वो कहता है कि नहीं, उसका एक दोस्त दरअसल हॉस्पिटल में, इसलिए उसे उसे देखने के लिए जाना है, उसकी सीरियस सर्जरी चल रही है। तभी वो अंकल मान जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कई बार शिफ्ट चेंज की हुई है तो तुम इस बार इतना प्लीज क्यों रहे हो, हम दोस्त हैं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इसके बाद हम उन सेकंड बस ड्राइवर को देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी बस ड्राइव कर रहे होते हैं। इसके बाद सभी पैसेंजर अंदर आते हैं, सभी लोग अपना कार्ड बीप करते हैं। यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी बस में एंटर कर जाता है। तभी अंकल उससे कहते हैं कि हे, तुमने अपना कार्ड टैप नहीं किया। इसके बाद वो उसे बिना पैसों के एंटर कर लेते हैं बिकॉज वो एक छोटा सा बच्चा जो था। वो अंकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जब अंकल अपनी बस की तरफ देखते हैं तो वो लड़का उनकी उनकी बस की कांच पर पेंटिंग बना गया था। बच्चा का वेदा शैतान था। इसके बाद अंकल उसको साफ करने में लग जाते हैं बिकॉज वो क्रेयॉन से बने हुए थे। अगले दिन बच्चा दोबारा एंटर करता है। अंकल उसे बोर्ड दिखाते हैं कि यहाँ पर क्रेयॉन एंड कुछ पेंटिंग करना अलाउ नहीं है। आई बात तुम्हें समझ में। लेकिन बच्चा काम आने वाला था। वो फिर से काफ़ी अच्छी खासी पेंटिंग बस में कर जाता है। अंकल फिर से साफ करने में लग जाते हैं। तीसरे दिन वो आगे वाले गेट से आते ही है, वो दूसरे वाले गेट से आता है। इसके बाद अंकल उसे देख भी नहीं पाते और वो इतना छोटा रहता है कि उस सीट के पीछे दुखने में सक्षम था। इसके बाद अंकल जब अपने कांच की तरफ देखते हैं तो उस पर फिर से पेंटिंग बनी हुई थी। इसके बाद अंकल फिर से उसे साफ करते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। वो लड़का रोज आता है, पेंटिंग बनाता है, अंकल रोज साफ करते रहते हैं। अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है बट उन्हें वो लड़का तो दिखता ही नहीं। इसके बाद वो किसे मना करें कि प्लीज मेरी बस में ना आओ।
फाइनली एक दिन अंकल उसे देख ही लेते हैं। इसके बाद वो उस लड़की पर कहते हैं कि हे, तुम रोज आकर मेरी बस खराब करते हो। इसके बाद वो लड़का जल्दी से बाहर भाग जाता है। यहाँ पर वो बस का पीछा करता है कि मास्टर प्लीज बस रोक दीजिए, बट अंकल उसे देख नहीं पाते। इसके बाद सेकंड अंकल बस ले जा जाते हैं। उस दिन वो बच्चा वहां पर नहीं बैठता, बट उसके क्रेयॉन्स वहीं पर छूट गए थे, क्योंकि वो पहले एंटर तो कर गया था, बट अंकल के डर के मारे वो बाहर निकल गया। इसके बाद अंकल उस क्रेयॉन को अपने पास रख लेते हैं, जिसमें उसकी और उसके डैड की फोटो लगी हुई थी। वो लड़का अब 2-3 दिनों तक उस बस में नहीं आता। अंकल उस फोटो से उसका पता कर ही लेते हैं। इसके बाद उस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये बच्चा कहाँ पर है। तभी सारे डॉक्टर्स बच्चे को जानते थे। उस बच्चे का नाम था जिंगू। इसके बाद सभी कहते हैं कि क्या आप जिंगू के फादर हैं। दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा शैतान है और वो काफ़ी स्वीट भी है, इसलिए हम सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। इसके बाद उनमें से एक डॉक्टर उसे जिंगू के पास ले जाते हैं। तभी पता चलता है कि जिंगू की अभी अभी सर्जरी हुई है, उसके डैड नहीं है और अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। इसलिए उसका जब भी मन करता है वो शरारतें करता रहता है। यहाँ पर जब वो जिंगू के पास आते हैं तो उसकी मॉम उसके पास सोई हुई थी। तभी वो उसकी मॉम से अपने आप को जिंगू का दोस्त इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद उसके क्रेयॉन उसके पास रख देते हैं। जिंगू जब ठीक हो जाता है तो अपनी मॉम के साथ उसी बस में विजिट करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो अंकल उसे देखकर हाय बोलते हैं और जब जिंगू बस में देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दरअसल अंकल ने पूरी बस की कांच पर पेंटिंग करवा ली होती है और उन्होंने सारी बसों पर असल समुद्र के कोई ना कोई जीव बनाए हुए थे। और जिंगू को यहाँ पर जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तभी वो सब कुछ बिल्कुल सी के जैसा ही बना देते हैं, नीला और काफ़ी रंग बिरंगा। तभी जिंगू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। अंकल उसे कहते हैं क्या तुम्हें सी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत रंग बिरंगा होता है और उसमें काफ़ी सारे जानवर होते हैं। सो इसी प्लीजेंट एंड हैप्पी से मोमेंट के साथ ये शॉर्ट मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा या फिर मूवी के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।